यूं तो कृषि राजनीति का विषय है, लेकिन जब बात बजट की होती है तो असल बजट हमारे पेट से होकर गुजरता है और वो कृषि सेक्टर और खासतौर पर किसान पूरा करते हैं। पिछले बजट में मोदी सरकार ने 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस सेक्टर के लिए किया था, लेकिन बहुत सारी मांगे हैं जो अधूरी हो जाती है और समय बदल रहा है, व्यापार का जो नजरिया है वो भी बदल रहा है, ऐसे में मांगे भी बदल जाती है। आज हम आए हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के इस मिलन समारोह कह सकता हूं। हालांकि ये औपचारिक तौर पर बजट परिचर्चा नहीं थी, इनकी कुछ मांगे थी जिनकी सुनवाई राजस्थान की सरकार को करनी है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बात दिल्ली तक पहुंचाई जाए। हमारे साथ चेयरमैन बाबूलाल जी हैं। बाबूलाल जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बजट, चूंकि लगातार आप मांगे उठाते हैं और राजस्थान की तो सुनवाई कर ही रहे हैं, अब दिल्ली में भी कई बार दस्तक दे चुके हैं और अब निर्मला सीतारमण लगभग बजट तैयार करने के मूड में है। राजस्थान चौक के जरिए आवाज आपकी पहुंचे, क्या मांगे? देखिए, पहली बात तो मैं यही कहता हूं, जहां तक बात करें कृषि और किसान की, कृषि और किसान यहाँ की जो पैदावार है वो पैदावार किस तरह से बढ़े, इसके लिए 3-4 चीजें चाहिए। सोयल के साथ में बीज अच्छा हो, बीज के साथ में फिर उसकी देखरेख अच्छी हो, और जो जमीन फालतू पड़ी हुई है उसके लिए इतनी सब्सिडी दे। मैं तो करीब 90% की मांग कर रहा हूं कि 90% किसान को सब्सिडी दे, ताकि उस जमीन को उपजाऊ बनाए और उसमें तिलहन की पैदावार हो, ताकि तिलहन जो आप इतना बड़ा आयात कर रहे हैं वो तिलहन की पैदावार होने से उसको, देश को तो एक तेल मिलेगा, अच्छा तेल मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और किसान की आय बढ़ेगी। एक बड़ा मुद्दा आंदोलन भी रहता है। बजट क्या आंदोलन की दशा खत्म करने के लिहाज से भी होना चाहिए? हमेशा आंदोलन लगातार दिल्ली पर कूच करने की तैयारियां हो जाती हैं। ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप पूरे देश में ऐसी मंडियों का, संस्थाओं का प्रतिनिधित्व। देखिए, ये आंदोलन इसलिए किए जा रहे हैं कि जो अधिकारी और जो नेता नेतृत्व दे रहे हैं वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसान को उसकी खेती से जोड़ लिया है, किसान की स्थितियों को हम कैसे सुधारें। और ये बार बार कहा जाता है कि जब तक हम किसान की स्थिति नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा देश की जीडीपी जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेगी। परंतु फिर भी उस किसान की जो मांगे हैं और जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की बातें हैं और जो कृषि विपणन की बातें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। यानी पहल होनी चाहिए। क्या एक मांग आपकी निर्मला सीतारमण? हम खेत से रसोई तक का काम जो हमारा माध्यम है उसमें हमारी मांग ये है कि केंद्र सरकार किसानों को अधिक से अधिक अपनी उपज का पैसा दिलाना चाहती है, दूसरी तरफ उपभोक्ता को कम से कम पैसे में उसे उपलब्ध कराना चाहती है। तो क्यों ना आयातित जो माल हैं उन पर इतना टैक्स लगे कि जो हमारा यहाँ का किसान है उसमें उत्पादकता पे जोड़ दे, उसे पैसा अच्छा मिले। वर्तमान में किसान क्या, केंद्र सरकार क्या करती है, किसान को सस्ता, आम उपभोक्ता को सस्ता माल दिलाने के लिए आयातित चाहे तेल हो चाहे दलहन हो उन्हें इतना ड्यूटी फ्री कर देती है, उससे बहुत सस्ता भाव पड़ जाता है और यहाँ का किसान को स्थानीय स्तर पर मदद मिलनी चाहिए। आप भी छोटी छोटी व्यापारिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं और एमआई रोड की चमक दमक से भी रूबरू हैं, तो ये चमक बजट में भी बनी रहे। सुरेश जी, कैसे? देखिए, बजट आने वाला है, उम्मीद है हैट्रिक सरकार और उसके बाद डबल इंजन वाली सरकार, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। निश्चित तौर पर जिस मंच पर हम बैठे हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पर, एक व्यापारियों के लिए टैक्स की बात है। राजस्थान के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि एक बार टैक्स लगे और फिर उस पर दोबारा टैक्स लगा दें। तो हम चाहते हैं कि टैक्स की पॉलिसीज होनी चाहिए, एक डबल इंजन सरकार डबल टैक्स ना लगाए, एक टैक्स होना चाहिए, साथ ही इनकम टैक्स स्लैब कम से कम 10 लाख होना चाहिए। अच्छी बात की है। आप एक नागरिक के नाते क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि भाई सरकार अच्छा निर्णय ले रही है, लेकिन उनको इनकम टैक्स में तो छूट बढ़ानी चाहिए, 15 लाख के लगभग होनी चाहिए। आप तो बगल वाले 10 कह रहे हैं, आप 15 तक पहुंच गए। 15 का मन है हमारा। यानी इनकम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकम पे टैक्स देश बढ़ेगा और टैक्स गवर्नमेंट को टैक्स की इजाफा होगा, कम नहीं होगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। एक खास बात कर लेते हैं, यहाँ टैक्स की बात हो रही है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान में और पूरे देश में भी, और आयाती तोल तो भरपूर आ रहा है स्वास्थ्य के लिहाज से भी। इस बजट में आपकी क्या ऐसी मांग है जो इसी बजट में पूरी होनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई राइट टू फूड,
मैं चाहता हूं कि राइट टू फूड की जगह राइट टू राइट फूड होना चाहिए। इंसान को सही खाना मिलना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को छोटी पॉलिसीज चेंज करनी है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आया थी तेलों पे, उन पे जो पैकिंग होके आती है टीनों पे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जबकि हम यहाँ पे 18% टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट को एक तो टैक्स को रेशनलाइज करना चाहिए, अच्छी चीजों पे कम टैक्स हो और जो हानिकारक तेल है उस पर ज्यादा टैक्स हो। तो इससे ना तो अपन WTO का कहीं पे उल्लंघन करेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा और किसान कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट। एक छोटा सा सवाल भी है, एक्सपोर्ट बढ़े ये केंद्र सरकार भी चाह रही है, राजस्थान सरकार भी, संभावना कितनी है, मदद क्या चाहिए? नहीं, देखिए एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा स्कोप है और इंडियन जो फूड प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड में बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। आज इंडिजीनियस ऑयल है वो बहुत बेस्ट ऑयल्स रहते हैं और इसका काफी बड़ा स्कोप है अपने यूरोपियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज। बजट में क्या मदद चाहिए? बजट में ये मदद चाहिए कि राजस्थान देखिए सी पोर्ट से काफी दूर है, यहाँ पे सी पोर्ट बहुत नजदीक नहीं है, तो इनका जो फ्रेट लगता है, जितने में हम लोग यहाँ से दुबई माल भेजते थे उससे चौगुना हमें जयपुर से बॉम्बे माल भेजवाने में लगता बड़ा मसला है, इसकी एक नीति भी बननी चाहिए, आपकी मांग भी रहती है। क्या लगता है आपको? अब तो हालांकि महाकुंभ स्टार्ट हो गया आज से हैं, तो ऐसे कहते हैं कि भाई वो आयु भी ऐसी हो जाती है कि सब कुछ पा लिया होता है। बहुत बजट देख लिया आपने, तो अब क्या लगता है कि कुछ अधूरा है? नहीं, अधूरा है। गवर्नमेंट को तो टैक्स स्लैब करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, जिससे कि टैक्स इवेजन कम हो और साथ ही बेसिक डिडक्शन की जो सीमा है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि आम उपभोक्ता को उसकी मतलब वो मिले और इसी से सारा रिलेटेड उपभोक्ता को भी मिलेगा, व्यापारी को भी मिलेगा और कृषक को भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। बाबूलाल जी, अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। यही बजट बना है, एक तरीके से बता दूं, जैसलमेर में बैठक हुई और धोरों में पर्यटन भी देख लिया, चर्चा भी कर ली, तो क्या लगता है सरकारें सुनती हैं क्या? चीजें जो ग्रास रूट पे जो चीज होती है उस पे बात होती है? देखिए, बात आपकी सही है। बैठ करके दोहरे उन्होंने देखे और यहाँ के टूरिज्म को अगर नहीं पढ़ा और नहीं समझा तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान के टूरिज्म के लिए कोई बहुत बड़ी योजना या बहुत बड़ी छूटें केंद्र सरकार लेके आ रही है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तो चाहे वो किसी भी तरह की टूरिज्म हो, तो जैसे मैं बार बार यही कहता हूँ कि टूरिज्म यहाँ पर कि हर स्टेप पे टूरिज्म है। जैसे अभी मैंने केंद्र सरकार से मांग भी की है कि भाई आप यहाँ के कॉरिडोर लेके आए हो, रेलवे कॉरिडोर आया है, उसको टूरिज्म से जोड़ दो। आप नदियों को जोड़ रहे हैं, नहरें निकाल रहे हैं, आप उसको टूरिज्म से जोड़ दो, तो हम तो टूरिज्म से ही इतनी कीमत इतने कमा लेंगे ताकि हमको हमारी जो विकास की योजनाएं हैं वो इसमें सफल होती नजर आएंगी। ऐसे ही जो खनिज है, खनिज की भी स्थितियां यही हैं। हमारे यहाँ सोना की बात करने लग गए, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की बात करने लगे, गैस की बात करने लगे, तांबे की बात करने, लोहे की बात करने, और ये सैंडस्टोन और स्टोन और ग्रेनाइट, ये तो बहुत है। तो इन सबकी अगर मान लीजिए खनिज की एक पॉलिसी कम से कम राजस्थान को ये केंद्र सरकार दे दे और उसमें भरपूर सहयोग करे तो राजस्थान की इकोनॉमी ऑटोमेटिक ही बूस्ट हो जाएगी। तो चर्चाएं तो बहुत लोगों से करनी थी, लेकिन उन चर्चाओं को हम आगे भी जारी रखेंगे, विषय भी अलग लगेंगे। आज सेक्टर कृषि था जो आप और हमसे जुड़ा हुआ है, हर घर से जुड़ा हुआ है। हमेशा जब बात होती है बजट की तो कहते हैं महंगाई मार रही है, और ये महंगाई मारती हुई तभी दिखाई देती है जब सुबह का निवाला पेट में जाता है। लेकिन महंगाई के साथ मेहनत भी ये देश मांग रहा है, जो देश लगातार जीडीपी के लिहाज से, अपने कारोबारी लिहाज से आगे बढ़ने की संभावना देख रहा है। उम्मीदें केंद्र सरकार से होनी भी चाहिए, क्योंकि ये अब की बार सरकार चुनने के बाद पूर्णकालिक जो बजट आ रहा है, इस बजट में देश को राज्यों के हिसाब से भी आगे होने की जरूरत है और पॉलिटिकल लिहाज से भी मोदी सरकार का एक विजन इस बजट के जरिए देखने को मिल सकता है। खैर, चर्चाएं लगातार हम जारी करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर।